महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजितदादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजितदादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजित दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले। देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में
काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था। अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी। देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते और सुबह उन्होंने 6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले, एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उनको कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया, उस पर उनको अनुभव था। हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा अब नहीं रहे। मैं सुनेत्रा भाभी को, सुप्रिया जी को, पार्थ को, उनके लाखों चाहने वालों को, सबको अपनी संवेदना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और परिवारजनों को हिम्मत दें इस बड़े हादसे को सहन करने के लिए। ईश्वर के सामने हम सब झुक जाते हैं, पर ईश्वर ही सभी का ध्यान भी रखता है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परिवारजनों को हिम्मत दे और अजीत दादा को शांति दे। अजीत दादा का इस दुखद हादसे पे वास्तव में हम सब महाराष्ट्र के सभी लोग शोक में हैं। घटना घडलेली आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालेलं आहे। आपल्याला काय सांगायचं? दादा गेले तर अजूनही Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news, and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं। मतलब there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके I'll give a statement। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। Yeah, Ajit Pawar, Deputy Chief Minister of Maharashtra, died in a plane crash. I don't know the reason for the crash,
maybe the experts, civil aviation experts will come out with a report. But it is a loss to the country. Ajit Pawar is a very forceful leader and the son of a great leader, a senior leader of Maharashtra politics. And I don't know why this is happening and why flights now are not properly checked or not, I don't know. But the civil aviation experts will come out with the reason. So far there is no reason, but I sympathize with in his death, and I convey all my sympathies, heartfelt sympathies to the family of Ajit Pawar. क्रैश की रिपोर्ट आ रही है, कहा जा रहा है कि कोई सरवाइव नहीं किया। मैंने जो न्यूज़ के ऊपर उनका जो हादसा हुआ है उस प्लेन की फोटो भी देखी है, और अभी तो न्यूज़ ने कंफर्म भी कर दिया कि जो प्लेन में टोटल पायलट के साथ 5 लोग थे और जो 5 का निधन हुआ है। अजित पवार जी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे और उन्होंने बहुत सालों से महाराष्ट्र के राजकारण में अपना जो एक स्थान बना लिया था और बहुत काम भी उन्होंने किया था। आज उनके अचानक जाने की वजह से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा तनाव का सर्जन हुआ है। उनके जाने से बहुत चीजें स्थितियों में भी चेंज आएगा, पर कॉन्डोलेंसेस पूरी फैमिली को है, पर बहुत क्षति है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए भी उनके फैमिली का कुछ क्षति वो स्वाभाविक रूप से है और महाराष्ट्र को भी क्षति है। और महाराष्ट्र को आज तक के पॉलिटिकल जो उनके समय में कभी भी उनको अवॉइड करके कोई भी अपना पॉलिटिक्स नहीं कर सकता था, वो संभव भी नहीं था। आज अचानक जाने की वजह से सभी समीकरण बदल जाएंगे और मुझे विश्वास है कि जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, मगर उनकी जो फैमिली है उनको इस हादसे से बाहर उभरने के लिए एक ताकत मिले, भगवान उनको शक्ति दे। मैं हम सब पूरा देश उनके साथ दें। Died in a plane crash today, sir. Ajit Pawar, Deputy CM of Maharashtra. Ajit Pawar, he has died. 6 people were there in the plane. So sad, so sad. No words to express the grief. Such a dynamic politician he is. Very sorry, very sorry. पर्सनल हम सबका लॉस है। कई साल साथ में काम किया है और उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम निश्चित तौर पैदा हुआ है। हम उनकी दुखद घटना पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।